साथियों नमस्कार। मेंडल का चूहों पर प्रयोग, आज इस विषय पर बात होगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि काले चूहे और सफ़ेद चूहे के बीच मेंडल ने सफ़ेद और काले चूहे को एक साथ रखा और इन चूहों के बच्चे हुए वे सभी काले रंग के थे। फिर इन वर्णशंकर काले चूहों को एक साथ रखा गया। इनसे उत्पन्न होने वाले चूहे काले और सफ़ेद दोनों रंगों के थे तथा काले और सफ़ेद चूहों का अनुपात 3:1 था। आप देख रहे हैं कि जब वर्णशंकर होता है काले चूहे और सफ़ेद चूहे के बीच, तो परिणाम क्या होता है? काले चूहे मिलते हैं, फिर काले चूहे मिलते हैं, काले चूहे मिलते हैं और सफ़ेद चूहे मिलते हैं। तो ये रेशियो क्या है? 1 1 1 3 और सफ़ेद चूहे 1। 3:1 का अनुपात यहाँ पर वैज्ञानिक को प्राप्त हुआ। इस तरह उत्पन्न सफ़ेद चूहों से केवल सफ़ेद चूहे उत्पन्न हुए, किंतु काले चूहों में से 1/3 ने केवल काले चूहे उत्पन्न किए और 2/3 ने काले 3 और सफ़ेद 1 दोनों प्रकार के बच्चे उत्पन्न किए। जब वैज्ञानिक महोदय ने आगे परीक्षण किया, इस काले चूहे और सफ़ेद चूहे के बीच में से जो है वर्णशंकर कराया, तो काले चूहे प्राप्त हुए 25%, काले चूहे फिर प्राप्त हुए 25%, काले चूहे 25% और सफ़ेद चूहे 25%। सेम एज इट इज परिणाम वही प्राप्त हुआ। तो ये 25 और 25 मिलकर 50 हुआ और ये बन गया काले चूहों का 100%। तो आगे भी इस पर वैज्ञानिक महोदय ने प्रयोग किया और उपयुक्त परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकाला कि नर और मादा के गुणसूत्रों में से कुछ तो व्यक्त और कुछ सुप्त रूप में होते हैं, यानी कुछ के गुण व्यक्त होते हैं, अगली पीढ़ी में आते हैं, जबकि कुछ के गुण सुप्त गुण होते हैं। यही थ्योरी हमने बीजमैन की थ्योरी में भी देखा था। तो ऐसे में व्यक्त गुण के अभाव में सुप्त गुण प्रधान हो जाता है। मेंडल के नियम को प्रमुख की ओर प्रत्यागमन का नियम भी कहा जाता है और वर्तमान में इस सिद्धांत को अपेक्षाकृत अधिक मान्यता प्राप्त हुई है। परंतु मेंडल ने जो प्रतिशत निश्चित किया है वह सभी मनुष्यों पर लागू नहीं होता। यह तो पैतृकों के संयोग पर निर्भर करता है, जो किसी विशेष क्रम में नहीं होता, चांस फैक्टर पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक महोदय यहाँ पर कहते हैं कि अब उन्होंने ये जो परसेंटेज क्रिएट किया है कि 3:1 का, और फिर आगे 25%, 25, 50 और फिर यहाँ 100% और सफ़ेद चूहों को 100% के रूप में वे बताते हैं। फिर आगे इसी तरीके का परिणाम प्राप्त होता है 25, 50 और 25 का। तो ये 25, 50 मिलकर के 75 हो गया। और इस जो थ्योरी है इसे अधिक मान्यता प्राप्त हुई है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है। इन्होंने ये जो परसेंटेज निर्धारित किया है ये सभी जीवों पर सेम एज इट इज लागू नहीं होता, लेकिन इनके चूहों पर जो प्रयोग इन्होंने किया है मेंडल महोदय ने, ये बहुत अधिक मान्यता प्राप्त है। और हमने इसके पहले मटर पर भी प्रयोग देखा था। वहाँ पर भी छोटी मटर, बड़ी मटर, उनके बीच हाइब्रिड वर्णशंकर कराया गया और फिर जो परिणाम प्राप्त हुए उन सब विषयों पर चर्चा हुई। तो मेंडल का यह चूहों का प्रयोग काफ़ी प्रभावी है। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।